दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें NIT2 पुलिस चौकी के बाहर और एक यहाँ पर ऐसा मामला आया कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये भाई हैं और इनकी बहन ने कंप्लेन की थी कि उनके साथ मारपीट हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। हालांकि राजीनामा हो गया है दोनों के बीच में, लेकिन मामला अनोखे किस्म का है। इनका कहना है कि बहन ने तीसरे आदमी से शादी की, यानी 2 पति खत्म हो चुके हैं और जो दूसरा पति है वो एड्स से खत्म हुआ, यानी कि उसको एड्स था। और ये लोग अपनी बहन की किसी और लड़के से शादी नहीं कराना चाहते थे क्योंकि इन्फेक्शन उसको भी हो सकता था, लेकिन बहन ने तीसरे लड़के से शादी कर ली, यानी तीसरी बार शादी कर ली और इनको बताया नहीं, इनको भरोसे में नहीं लिया। अभी ये कुछ बताने गए थे, जो तीसरा पति है उसको बताने गए थे, भाई हमारा जो जीजा था दूसरा वाला उसको एड्स था। क्या इस बात की जानकारी नए वाले पति को दी है? इस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, जो भी हुआ उसका राजीनामा हो गया। लेकिन ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विपिन शर्मा है। हम लोग पहले पानीपत से थे। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी पलवल में। उसके हस्बैंड ने अपने यहीं पे फरीदाबाद में काम था तो उन्होंने यहीं पे अपना मकान बनाया था। यहाँ वो अपनी फैमिली के साथ आए थे। उनके मम्मी पापा, बड़े भाई भाभी और ये मेरी सिस्टर वगैरह ये सारे यहीं रहते थे। और यहाँ मकान बनाने के कुछ टाइम बाद ही मेरे जीजा जी की थोड़ी बहुत जैसे तबीयत डाउन होने लग गई तो अपना हमने पूछा क्या हुआ, तो ये कहते कुछ नहीं, वैसे सर्दी खांसी जुकाम। तो हमने भी इग्नोर आउट कर लिया। लेकिन पहले वाले जीजा की मौत कैसे हुई? पहले वाले एक्चुअली हमने मेरी सिस्टर की मैरिज करी थी तो पहले वाले जीजा जी को अपना नाइट में इन्वर्टर से करंट लग गया था तो वो पूरे हो गए थे। फिर अपना 1 साल बाद, जब उनका कोई बच्चा था नहीं, तो 1 साल बाद आपसी रजामंदी, इसके सास की भी रजामंदी थी उस टाइम पे, और मेरे पापा ने फिर इसकी दूसरी शादी करवाई थी। कहाँ से करवाई शादी? यहाँ पलवल में करवाई थी। इसके साथ? ये दीपक ओझा जी के साथ शादी हुई थी उनकी। उनकी मौत कैसे हुई? अभी एक्चुअली उनकी जैसे तबीयत खराब हुई थी तो फिर हमें अपना लास्ट टाइम पे जब इसे ज़्यादा ही तबीयत खराब होगी तब इसने हमें बुलाया, पानीपत से बताया कि ऐसा है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, किसी करना में। हमने क्या? कहती है ऐसा है, तेरे जीजू को एड्स है, HIV है। हमने कहा कब से है, कैसे है, बता। कहती है इनको 3.5 साल से है, इसी वजह से हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे और अपना अंडर जो भी प्रॉब्लम होती है तो इनका फिर हमने IVF के थ्रू हमने बच्चे का वो किया है। कितने बच्चे हुए इसके बाद? इसके बाद इनके ट्विंस बच्चे हुए थे और बच्चे अभी छोटे थे तो जिया जी को कोरोना के दौरान तबीयत ज़्यादा हुई, उनकी ख़राब रहने लगी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। और फिर अपना जैसे कोरोना के दौरान कोई आना जाना तो था नहीं, कोरोना स्टार्ट होने से ही 1 हफ्ता पहले हम आए थे तो जिया जी मेरे यहाँ पे इस YMC चौक के पास कोई फोर्टिस हॉस्पिटल है, पता नहीं कोई ऐसा मतलब नाम था, अच्छा रेपुटेशन, उस हॉस्पिटल में वो एडमिट रहे थे काफ़ी टाइम। फिर हम जब वापसी चले गए थे तो सितंबर के आसपास, अगस्त। फोर्टिस कंफर्म नहीं है, कोई और भी हो सकता है। मतलब YMC के पास हॉस्पिटल है, फोर्टिस नाम से कोई और वो भी नहीं भैया, जो जानकारी होना। क्या सर्वोदय नाम? हाँ, सर्वोदय हॉस्पिटल पड़ता है जो सेक्टर 9 के रोड पे जाता है, वहाँ पे ये एडमिट रहे थे। फिर उसके बाद जब अपने अगस्त सितंबर में की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो ये पानीपत आए थे। हमारा फैमिली डॉक्टर जो हमारे थे उनसे इन्होंने चुपचाप टेस्ट करवाया था, हमें भी नहीं पता था। टेस्ट करवाया था और इनको HIV वहाँ पे पॉजिटिव हुआ था। वो टेस्ट की रिपोर्ट हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुंबई भेजी थी। मुंबई की लैब से 3 से 4 दिन बाद रिपोर्ट आई थी बाकायदा, तब उन्होंने इनको बताया था। इन्होंने मेरे को तब भी नहीं बताया। कई बार रॉन्ग रिपोर्ट आ जाती है। हाँ, तो डाउट हो जाता है। तो उसके बाद जैसे वेरीफाई भी कराया गया था? हाँ, वेरीफाई करवाया गया था। एक्चुअली इनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब रहती थी। तो मौत कब हुई इनकी? इनकी मौत हुई थी 1 नवंबर 2020 को। तो अभी बहन ने जब तीसरी शादी की, आपको क्या दिक्कत हो रही है? सर ऐसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जब इनकी अपनी तबीयत खराब हुई थी तो इनको एडमिट करवाने के लिए यहाँ पे आराम नहीं आ रहा था तो हमें किसी ने कहा था एम्स में ले जाओ। एम्स में उस टाइम पे डायरेक्ट भर्ती नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा था अगर आपकी कोरोना की रिपोर्ट होती है तभी हम आपको एडमिट करेंगे। तो हमने इनका सरकारी हॉस्पिटल BK हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया था तो यहाँ पे भी इनकी कोरोना के साथ साथ HIV की रिपोर्ट आ गई थी, पॉजिटिव आ गई थी। और फिर हम इनको लेकर एम्स में गए थे। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में एम्स में इनको सुबह के टाइम स्ट्रेचअप रखे, जैसे टेस्ट लिए, शाम को इनकी HIV की और कोरोना की दोनों रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तब उनको डॉक्टर ने कहा था कि हम इनको HIV भी है, कोरोना भी है, तो हम इनको यहाँ नहीं रखें, हम इनको जज्जर भेज सकते हैं। तब मैं अकेला उस टाइम उनके पास रुका था, जीजे के पास। मैंने इनको फ़ोन किया तो ये बड़े भाई और ये सिस्टर वापस आ गए, कहते नहीं हम इनको घर ले जाएंगे। तो हम रात को वापस लेके आए थे घर पे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना यहाँ से ESI सरकारी हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि कोई सरकारी डाटा आया है कि आपके घर में कोरोना पेशेंट है। तो सिस्टर ने कहा है। तो जब तक वहाँ से गाड़ी आती, जीजा की इतनी तबीयत खराब हुई थी कि जीजा जी मेरे अपना गाड़ी में ले जाके वहाँ तक पहुँचे हैं तो जीजा जी मेरे पूरे हो गए थे।
और सिस्टर चलो को। ठीक है भाई साहब, मैं मान गया, लेकिन जब बहन ने तीसरी शादी कर ली तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है ये हमें बताइए। ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, देखो उस टाइम पे इनके 2 बार उनके 2 बार टेस्ट हुए थे, तो हमें ये डाउट था कि हो सकता है सिस्टर को भी हो, क्योंकि स्टार्टिंग के इसके सिम्टम्स किसी को पता नहीं चलते, हमें भी इतना खास नहीं पता था। तो हमने तो जैसे इसके ससुरालियों ने भी पूछा था तो इसने मना कर दिया था, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं बच्चों के साथ ही हूँ। और हमें इसने पानीपत से बुलाया कि मेरे ससुराल वाले मेरे को परेशान करते हैं, तो हम अपना पानीपत से स्पेशल यहाँ आके अलग अपना मकान लेके हम रहे। इसने अपने ससुरालियों से भी लड़ाई झगड़ा क्लेश करके भाई साहब ये छोड़ो, आपको तीसरी शादी से क्या ऑब्जेक्शन है ये बताइए। सर हमें तीसरी शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हमें सिर्फ एक चीज़ है, अगर इसने शादी करनी थी या तो हमें बताती कि देखो लड़की जात है, परिवार वाले हैं, कोई अकेली तो है नहीं, पूरा परिवार है, परिवार भी देखभाल करके करता रहे, हमें नहीं पता था। इसका जिस दिन जन्मदिन था, हमें उस दिन रात के टाइम पे मेरे छोटे जीजा ने इसको गाड़ी को किसी और के हाथ में पकड़ा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे किसी और नॉन थर्ड पर्सन के साथ। उसने मेरे को फ़ोन किया। जब मैं इसके घर गया तो उसके घर पे एक लेडीज़ एक जेंट्स, मतलब 2 जेंट्स थे, 2 लड़के थे। आप भाई साहब इनके पीछे क्यों पड़े हो ये बताइए। तीसरी शादी कर ली, आप अपने घर पे रहो, उनको उनके घर पे रहो। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसके साथ हमारा ना तो कोई रिश्ता ना था, हमने रिश्ता ना था सब खत्म कर लिया। आप इनके घर पे क्यों गए थे ये बताइए। सर एक उस टाइम तो हमारा रिश्ता था ना, जब हमें शादी का तो नहीं पता था, हमें तो शादी का तो इसने जब हमें इसके घर पहुंचे कि अननोन पर्सन थर्ड पर्सन कौन है। अब सर सिस्टर का घर है यहाँ पे, अब उसके ससुराली तो कोई है नहीं यहाँ पे। हमें पानीपत से अगर हम आए हैं रहने के लिए तो हमें तो पता होना चाहिए कि कौन आता कौन जाता कौन नहीं जाता। आखिर इसको घर में दूध मंगवाना और सब्जी मंगवानी हो, बच्चों की तबीयत खराब हो, तब तो इसे भाई याद आते हैं। भाई इससे कोई इतना बड़ा मैटर उठाना था तो इसका फर्ज। कहाँ गए थे इसके पीछे, कहाँ गए थे, कहाँ रहती है ये 2M37 B ब्लॉक के अंदर 2M ब्लॉक के अंदर रहती है, 2 आप नंबर। उसके घर पे गए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। सर लड़ाई झगड़ा हुआ, क्लेश क्या हुआ, इसने अपना, मैंने इससे पूछा कि ये कौन है, कहती ये मेरे पति है, मैं इससे शादी कर चुकी हूँ। तो मैं क्या दिक्कत हो गई, महिला किसी से भी शादी कर सकती है, किसी के साथ भी रह सकती है भाई। सर हमें शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, हमने सिर्फ उसको लड़ने दो, जो दूसरा पति है उसको लड़ने दो तीसरे पति से। सर हम उसके दूसरे पति तो एक्सपायर ही हो चुके थे। उनके घर वाले होंगे ना। उनके घर वालों को तो इसको किसी को बताया ही नहीं था ना सर, इसने तो किसी को भी ये खबर नहीं दी थी। ये रात को ये एक्चुअली भैया देखो, ये पानीपत जाती थी। अगर ये प्रॉपर्टी में क्लेम कर रही है किसी और के साथ रह के, वो गलत है। तो ये सर उनकी, ये मेरे उस जीजू की प्रॉपर्टी के अंदर ही इस थर्ड पर्सन के साथ वो रहना चाहती है। ये कहती है मैं इसके साथ अपना इसी घर में रहूंगी, जबकि हम इसको कह रहे हैं अगर तूने तीसरी शादी कर ली है तो तू उसके साथ उसके घर जाके रह। ये बच्चे जिस परिवार के हैं, ये बच्चे उनको जो दूसरा पति है जिसकी एड्स से मौत हुई थी, उसके घर पे पकड़ा था दोनों को। हाँ जी, उसी के घर पे हमने इसको पकड़ा था रात के टाइम पे। और लड़का कहता है मैं तो 1 महीने से रोज रात को आता हूँ। अब एक बात बताइए सर, रात को हम अपने घर पे जाके सोएंगे या इसके घर पे, हमें क्या पता। ये तो हमारे से जैसे 8-9 बजे के आसपास सब्जी मंगवानी है, दूध मंगवाना है या बच्चों की दवाई या कुछ भी है, ये हमारे से वो चीज़ मंगवा लेते हैं, हम इसको लगा देते रहे। 1.5 साल से मेरी मम्मी को पहले सोया हुआ है, मेरी मम्मी बेड रेस्ट के ऊपर है, ये एक दिन भी मेरी मम्मी के पास नहीं रुकी है, ये मम्मी की सेवा करने के लिए एक दिन भी रुक सके। उनके घर में कोई है, उनके घर में यानी दूसरे पति के घर में दूसरे पति के घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ उसके घर पे 2 रेंट पे ऊपर बैठे हुए हैं फैमिलीज, और वो भी हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है। बाप नहीं है उनके, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। वो इसने तो भाभी कोई नहीं। उन सबको इसने धक्के देके घर से बाहर निकलवा दिया सर। यही था, इसी थाने के अंदर लाके इसने क्लेश करवा के उनको बाहर निकलवाया था। और वो मेरे उसका जो जेठ है उसने तो अपनी गाड़ी भी बच्चों के लिए छोड़ दी, तो उसने कहा चलिए बच्चे इसी गाड़ी के लिए रह लेंगे, जो भी है। चल हमने मकान भी दे दिया, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ये तो उनको भी नाम बदनाम कर गई है उस पर। अभी तो आपका राजीनामा हो गया, जो भी मैटर था सॉल्व हो गया। क्या ये अब तीसरे पति के साथ उसी घर में रहेगी या कहीं और रहेगी? सर हमें तो फिलहाल यही कह दी है कि मैं उसी घर में रहूंगी, बाकी हमें नहीं पता। तो बाकी उसी घर में रहेगी, दूसरे पति की? दूसरे पति के घर में ही रहेगी, जबकि ये चीज़ हम नहीं देखो एक्सेप्ट कर सकते। ठीक है, तूने शादी कर लिया, तू जिसके साथ शादी करी है उसके घर जाके उसके साथ रहे, क्यों किसी और की। जो तीसरा पति वो कहाँ का रहने वाला है? ये तीसरा पति पानीपत का लास्ट गाँव है, हल्दाना गाँव, वहाँ का है। और ये अपना इसके गांव के अंदर जाके हमने करेक्टर पता किया तो बहुत ही गंदा। चलो जो भी ये करेक्टर पर आप पॉइंट मत कीजिए, मेन है कुछ डाउट्स हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं, और ये दूसरे पति के घर में तीसरे पति को नहीं रहने देना चाहते। ये कह रहे हैं बहन तीसरे पति के घर पे जाए, वहाँ पे रहे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि बहन को कह रहे हैं, इधर आ जाओ भाई, कह रहे हैं हो सकता है बहन को भी इन्फेक्शन हुआ हो HIV का, तो टेस्ट करवाना चाहिए उसको भी और तीसरे पति को भी। बाकी बहन से हमने बातचीत की, उसने बोला कि एड्स वगैरह कुछ भी नहीं था, निमोनिया था, और सब झूठ है, सब बकवास है। ऐसा इसकी बहन ने कहा जिसने इनके खिलाफ कंप्लेन की थी, ऐसा बोला कि निमोनिया था। जब हमने जो है, हाँ मैडम आपकी बात कर रहे हैं, आप तो सामने आना नहीं चाहते, वहीं पीछे से बात कर रहे हो।
हमने जो है जो दूसरा पति है उनकी बड़ी भाभी से बातचीत की तो उन्होंने बोला HIV एड्स था। तो ये कन्फ्यूजन का यहाँ पर माहौल है। रिपोर्ट समझने में आपको पसीने आ जाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। राजीनामा हो चुका है। अगर रिपोर्ट समझ में ना आई हो तो फिर से देखिए। 2 नंबर पुलिस चौकी में समझौता हुआ, आगे देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।